हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो एग्ज़ाम पेपर में 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है आपको, उसको आप यूटिलाइज़ कैसे करेंगे। देखो, जैसे ही एग्ज़ाम पेपर हमको मिलता है, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि उन 15 मिनट में ही वो चीज़ों को एनालाइज़ करने का प्रयास नहीं करते हैं। वो जल्दी से जल्दी ये ढूंढने का प्रयास करते हैं कि हम इन्हीं 15 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको 15 मिनट का समय मिला हुआ है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना सीखिए। देखिए, वो 15 मिनट सीबीएसई आपको इसीलिए दे रहा है ताकि आप अपने दिमाग में एक रफ़ ड्राफ्ट जो है उसको क्रिएट कीजिए। अच्छा, उस 15 मिनट में आप ये भी चेक कीजिए कि क्या आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस पेपर में पूरी तरीके से आपको समझ में आ रहा है, ताकि कम से कम हम इस चीज़ को लेके बिल्कुल कंफर्म हो जाएं, बिल्कुल अच्छे से हम उस चीज़ के बारे में जान लें कि हम इस सेक्शन में इस पार्ट को अच्छे से हम कर लेंगे। तो जब हम उस 15 मिनट्स जैसे ही कवर होने के बाद जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल रहेगी कि यार हमको इस सेक्शन में ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, ये तो मुझे आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो हम बचे हुए समय में अपने जो क्वेश्चंस हमारे थोड़े से टफ़ हैं उस पर हम फोकस करें। तो इस 15 मिनट्स का मतलब आपको यही समझना है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले उस पेपर को, उस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको रफ़ ड्राफ्ट करना है अपने माइंड में कि हमको, और उसके बाद जो भी सेक्शन डिवाइड है उस सेक्शन को एनालाइज करना है। ठीक है, जैसे अभी आप जैसे ये आपका इंग्लिश का ही पेपर है, तो इंग्लिश के पेपर में जैसे ही सेक्शन डिवाइड हो गया ABC करके, और उसमें रीडिंग स्किल आ गई, फिर आगे चल के आपका राइटिंग सेक्शन आ गया, उसके बाद आपका लिटरेचर सेक्शन आ गया। तो 15 मिनट में कम से कम हम 5 मिनट समझने का प्रयास कीजिएगा। एक सेक्शन पे देंगे केवल समझने के लिए कि कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है, आपको 15 मिनट में कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस 15 मिनट में फिर सिर्फ इतना करना है कि आपको सेक्शन जो भी डिवाइड है उस हर एक सेक्शन पे कम से कम आपको 5 मिनट देना है। समझ में आ रहा है, ताकि अब सेक्शन अगर एक्स्ट्रा है, सेक्शन अगर डी भी हो गया, तो आपको कम से कम 3-3 मिनट हर सेक्शन पे दे देना है। इससे यही बेनिफिट होगा कि हर सेक्शन को आप इजीली पढ़ लोगे और आपको पहले से ही पता रहेगा कि हमको इस सेक्शन में ये चीज़ें सॉल्व करनी है। तो बेटा, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप अपने 15 मिनट्स को यूटिलाइज़ करने का तरीका ढूंढोगे। समझ में आ रहा है, उस 15 मिनट में आप ओवर थिंकिंग नहीं करने वाले हो। बस अपने माइंड में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि माइंड में एक रफ़ ड्राफ्ट बनाओगे और उसी से आप चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। क्योंकि अच्छी जो भी टॉपर्स हैं पहले यही करते हैं, समझ में आ रहा, तब जाके वो पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और इट्स वेरी रेयर केस कि आपको अगर 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है तो कुछ सोच समझ के ही 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो उसको यूटिलाइज़ करने का भी तरीका जो मैंने आपको बताया उसको जान लीजिए। आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप हर सेक्शन पे 1 मिनट एक्स्ट्रा दोगे और आप अपने माइंड में रफ़ ड्राफ्ट उसका ज़रूर बना लोगे। ठीक है बेटा, ज़्यादा वीडियो लेंदी होने, क्योंकि मैंने बस 15 मिनट्स को कैसे आपको अलॉट करना है, कैसे उसको अच्छे से यूज़ करना है, इसी टॉपिक पे मैंने इस वीडियो को बनाया था। ठीक है, थैंक यू सो मच।